हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। यो लीलालास्य संलग्नो गतो लोलोऽपि लोलताम् तं लीलावपुषं बालम् वन्दे लीलार्तसिद्धयः। हरिशरणं हरि ओम तत्सत। श्री गणेशाय नमः। श्री हनुमते नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलभ्यो नमः। प्रिय सज्जनों, श्रीमद् भागवत कथा के महात्म्य में आपने 6 अध्यायों का श्रवण किया पूर्व दिनों में। अब हम श्रीमद् भागवत जी का प्रथम स्कंद से प्रथम अध्याय से संपूर्ण श्रीमद् भागवत कथा महापुराण का वाचन करेंगे। प्रिय सज्जनों, प्राय संत महापुरुष सप्ताह ज्ञान यज्ञ 7 दिनों की भागवत कथा का वाचन करते हैं, परंतु सज्जनों उसमें 7 दिनों में भागवत जी के पूरे प्रसंगों को वो नहीं छू पाते हैं, सारे प्रसंग वो नहीं कह पाते हैं। इसलिए मेरे हृदय में विचार आया, क्यों न हम संपूर्ण भागवत के सभी स्कंदों को, सभी अध्यायों का वाचन करें, जिससे जिज्ञासु श्रोताओं के लिए बड़ा ही उपयोगी होगा कि जब भी भागवत की कोई बात आए तो उनको ज्ञात रहे कि हाँ, उस अध्याय में, उस स्कंद में फला फला प्रसंग आया है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम आज से भागवत जी के प्रथम स्कंद से पहले अध्याय का वाचन करेंगे। सूत जी से सनकादिक ऋषियों का जो प्रश्न था उसको निरंतर आगे बढ़ाते हुए इस कथा का आज हम शुभारंभ करते हैं। पूज्य सद्गुरु भगवान श्री हनुमान जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हैं। प्राणी मात्र के हृदय में विराजमान श्री हरि के चरणों में प्रणाम करते हैं। श्री हरि शरणम। दास के कृपा गुरु श्री स्वामी जगदीश चैतन्य जी महाराज को साष्टांग दंडवत। दास के कृपा गुरु मलुक पीठाधीश्वर श्री राजेंद्र दास जी महाराज को सादर प्रणाम करता हूँ भाव रूप से, और मेरे विचार गुरु स्वामी शरणानंद जी महाराज को हृदय से स्मरण करता हूँ। प्रिय सज्जनों, आप सब लोग ध्यानपूर्वक इस कथा का श्रवण करें। तो हम कथा के मंगलाचरण का वाचन करेंगे पहले, जिससे इस जगत की सृष्टि, स्थिति और प्रलय होते हैं, क्योंकि वह सभी सद्रूप पदार्थों में अनुगत है और असत्य पदार्थों से पृथक है, जड़ नहीं है, चेतन है, परतंत्र नहीं है, स्वयं प्रकाश है।
ये भगवान की परिभाषा है। जो ब्रह्म अथवा हिरण्यगर्भ नहीं, प्रत्युत उन्हें अपने संकल्पों से ही जिसने उस वेद ज्ञान का दान किया है, जिसके संबंध में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं, ऐसे हैं है कह के मौन हो जाते हैं, परंतु किसी एक परिभाषा को परिभाषित नहीं कर पाते प्रभु को, ईश्वर के, परमात्मा के स्वरूप को लेकर। जैसे तेजोमय सूर्य रश्मियों में जल में स्थल का और स्थल में जल का भ्रम होता है, वैसे ही जिसमें ये त्रिगुणमयी जागृत सुसुप्ति और स्वप्न रूपा सृष्टि मिथ्या होने पर भी अधिष्ठान सत्ता से सत्यवत प्रतीत हो रही है, उस अपनी स्वयं प्रकाश ज्योति से सर्वदा और सर्वथा माया और माया कार्य से पूर्णतः मुक्त रहने वाले परम सत्य रूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। महामुनि व्यासदेव के द्वारा निर्मित इस श्रीमद्भागवत महापुराण में मोक्ष पर्यंत फल की कामना से रहित परम धर्म का निरूपण हुआ है। इसमें शुद्ध अंतःकरण सत्पुरुषों के जानने योग्य उस वास्तविक वस्तु परमात्मा का निरूपण हुआ है, जो तीनों तापों का जड़ से नाश करने वाले हैं और परम कल्याण देने वाले हैं। अब और किसी साधन और शास्त्र से क्या प्रयोजन? जिस समय भी सुकृति पुरुष इसके श्रवण की इच्छा करते हैं, ईश्वर उसी समय अविलंब उसके हृदय में आकर बंदी बन जाते हैं। रस के मर्मज्ञ भक्तजन, ये श्रीमद् भागवत वेद रूप कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। श्री सुखदेव रूप तोते के मुख का संबंध हो जाने से ये आनंदमयी सुधा से परिपूर्ण हो गया है। इस फल में छिलका, गुठली आदि त्याज्य अंश तनिक भी नहीं है। ये मूर्तिमान रस है। जब तक शरीर में चेतना रहे तब तक इस दिव्य भगवद रस का निरंतर बार बार पान करते रहो। ये पृथ्वी पर ही सुलभ है। एक बार की बात है, भगवान विष्णु और देवताओं के परम पुण्यमय क्षेत्र नैमिषारण्य में शौनकादिक ऋषियों ने भगवत प्राप्ति की इच्छा से सहस्त्र वर्षों में पूरे होने वाले एक महान यज्ञ का अनुष्ठान किया। एक दिन उन लोगों ने प्रातःकाल अग्निहोत्र आदि नित्य कृत्यों से निवृत्त होकर सूत जी का पूजन किया और उन्हें ऊंचे आसन पर बैठाकर बड़े आदर से ये प्रश्न किया। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, आप निष्पाप हैं। आपने समस्त इतिहास, पुराण और धर्म शास्त्रों का विधिपूर्वक अध्ययन किया है तथा उनकी भली भांति व्याख्या भी की है। वेद वेताओं में श्रेष्ठ भगवान बादरायण ने एवं भगवान के सगुण निर्गुण रूपों को जानने वाले दूसरे मुनियों ने जो कुछ जाना है, उन्हें जिन विषयों का ज्ञान है, वह सब आप वास्तविक रूप में जानते हैं। आपका हृदय बड़ा ही सरल और शुद्ध है। इसी से आप उनकी कृपा और अनुग्रह के पात्र हुए। गुरुजन अपने प्रेमी शिष्यों को गुप्त से गुप्त बात भी बता दिया करते हैं। आयुष्मान, आप कृपा करके ये बतलाइए कि उन सब शास्त्रों, पुराणों और गुरुजनों के उपदेशों में कलयुगी जीवों के परम कल्याण का सहज साधन आपने क्या निश्चय किया है। आप असंत समाज के भूषण हैं। इस कलयुग में प्राय लोगों की आयु कम हो गई है। साधन करने में लोगों की रुचि और प्रवृत्ति भी नहीं रही है। लोग आलसी हो रहे हैं। उनका भाग्य भी मंद हो रहा है। समझ भी थोड़ी हो गई है। इसके साथ ही वे नाना प्रकार की विघ्न बाधाओं से घिरे हुए भी रहते हैं। शास्त्र भी बहुत से हैं, परंतु उनमें एक निश्चय साधन का नहीं है। अनेक प्रकार के कर्मों का वर्णन है। साथ ही वे इतने बड़े हैं कि उनका एक अंश सुनना भी कठिन है। आप परोपकारी हैं। अपनी बुद्धि से उनका सार निकालकर प्राणियों के परम कल्याण के लिए हम श्रद्धालुओं को सुनाइए, जिससे हमारे अंतःकरण की शुद्धि हो सके। प्यारे सूत जी महाराज, आपका कल्याण हो। आप तो जानते ही हैं कि यदुवंशियों के रक्षक भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण
वासुदेव की धर्म पत्नी देवकी के गर्भ से क्या करने की इच्छा से अवतीर्ण हुए थे, हम उसे सुनना चाहते हैं। आप कृपा करके हमारे लिए उसका वर्णन कीजिए। क्योंकि भगवान का अवतार जीवों के परम कल्याण और उनकी भगवत प्राप्ति में, उनकी भगवत प्रेम में ही समृद्धि के लिए ही होता है। ये जीव जन्म मृत्यु के घोर चक्र में पड़ा हुआ है। इस स्थिति में भी यदि वह कभी भगवान के मंगलमय नाम का उच्चारण कर ले तो उसी क्षण उससे मुक्त हो जाए, क्योंकि स्वयं भय भी भगवान से डरता रहता है। हे सूत जी, परम विरक्त और परम शांत मुनिजन भगवान के श्री चरणों की शरण में ही रहते हैं। अतः एवं उनके स्पर्श मात्र से संसार के जीव तुरंत पवित्र हो जाते हैं। इधर गंगा जी के जल का बहुत दिनों तक सेवन किया जाए तब कहीं पवित्रता प्राप्त होती है। ऐसे पुण्यात्मा भक्त जिनकी लीलाओं का गान करते रहते हैं, उन भगवान का कलिमल हारी पवित्र यश भला आत्मशुद्धि की इच्छा वाला ऐसा कौन मनुष्य होगा जो श्रवण न करे। वे वेद लीला से ही अवतार धारण करते हैं। नारद आदि महात्माओं ने उनके उदार कर्मों का गान किया है। हम श्रद्धालुओं के प्रति आप उनका वर्णन कीजिए। हे बुद्धिमान सूत जी, सर्व समर्थ प्रभु अपनी योग माया से स्वच्छंद लीला करते हैं। आप उन श्री हरि की मंगलमयी अवतार कथाओं का अब वर्णन कीजिए। पुण्य कीर्ति भगवान की लीला सुनने से हमें कभी भी तृप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि रसज्ञ श्रोताओं को पद पद पर भगवान की लीलाओं में नए नए रस का अनुभव होता है। भगवान श्री कृष्ण अपने को छिपाए हुए थे। लोगों के सामने ऐसी चेष्टा करते थे मानो कोई मनुष्य हो, परंतु उन्होंने बलराम जी के साथ ऐसी लीलाएं भी की है, ऐसा पराक्रम भी प्रकट किया है जो मनुष्य नहीं कर सकते। कलयुग को आया जानकर इस वैष्णव क्षेत्र में हम दीर्घकालीन सत्र का संकल्प करके बैठे हैं। श्री हरि की कथा सुनने के लिए हमें अवकाश भी प्राप्त है। इस कलियुगी अंतःकरण की पवित्रता और शक्ति का नाश करने वाला है। ये कलियुग अंतःकरण की पवित्रता और शक्ति का नाश करने वाला है। इससे पार पाना कठिन है। जैसे समुद्र के पार जाने वालों को कर्णधार मिल जाए, उसी प्रकार इससे पार पाने की इच्छा रखने वाले हम लोगों से ब्रह्मा ने आपको मिलाया है। धर्म रक्षक ब्राह्मण भक्त योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम में पधार जाने पर धर्म ने अब किसकी शरण लिए, ये बताना क्या भी कष्ट करे। हरिशरणम, इस प्रकार प्रथम अध्याय में शौनक जी ने नैमिषारण्य के क्षेत्र में कथा स्थल पर इस प्रकार श्री सूत जी से व्यासपीठ पर विराजमान श्री सूत जी से इस प्रकार प्रश्न किया है। तो ये जो प्रथम अध्याय है, ये सूत जी श्री शौनक जी के द्वारा प्रश्न का ही प्रथम अध्याय है। तो हम अगला अध्याय जो है किस प्रकार श्री सूत जी शौनक जी को कथा के संबंध में आगे का प्रसंग कहते हैं, वो हम कल की कथा में दूसरे अध्याय में श्रवण करेंगे। हरिशरणम।